brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। फिल्म पुष्पा आपने जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो इस फिल्म के बारे में सुना जरूर होगा। इस फिल्म का नायक तस्करी का गिरोह चलाता है। इस गिरोह में विधायक से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक लिप्त रहते हैं। कुछ ऐसा ही उदाहरण देखकर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर, और ये टिप्पणी तस्करी के मामले से जुड़ी हुई है। ये पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि तस्करी को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही तल्ख टिप्पणी मध्य प्रदेश शासन के लिए की गई है। जज के द्वारा ये टिप्पणी की गई है और इसमें उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल दिया है फिल्म पुष्पा का, जो कि चंदन लकड़ी की तस्करी से के आसपास बुनी हुई फिल्म है। 2 हिस्सों में इस फिल्म को रिलीज किया गया है। अभी तक तीसरे हिस्से का इंतजार हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में किस तरीके से तस्करी का सिंडिकेट चल रहा है इसका उदाहरण देते हुए नजर आए हैं हाई कोर्ट के जज। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने प्रदेश सरकार के 24 सितंबर 2019 के नोटिफिकेशन को निरस्त किया है, और इस निरस्तीकरण के दौरान कहा गया है, या यूं कहें कि एक तल्ख टिप्पणी हाई कोर्ट की तरफ से की गई है, जिसमें कहा गया है कि पुष्पा फिल्म में जिस तरह से तस्कर, विधायक और अफसर सिंडिकेट चलाते हैं, मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है। अब ये पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। दरअसल सरकार के इस नोटिफिकेशन में 53 प्रकार के पेड़ों की प्रजातियों की कटाई और परिवहन को अनुमति के दायरे से बाहर किया गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने अपने फैसले में टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से फिल्म पुष्पा में तस्करों और व्यापारियों का सिंडिकेट इतना दबदबा बनाने के लिए लगता है कि पुलिस, वन विभाग और विधायकों तक शासन का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं रह जाता। आगे कहा गया है कि ये दर्शाता है कि कैसे अवैध लकड़ी का व्यापार करने वाले राक्षस माफिया घने जंगलों में घुस सकते हैं, राज्य मशीनरी के साथ मिलीभगत करके जंगल की प्राकृतिक संपदा को लूट सकते हैं। कार्यपालिका वन उपज विक्रेता के ऐसे सिंडिकेट के प्रभाव और दबदबे के आगे झुक जाती है। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है जंगलों की अवैध कटाई से जुड़े मामला की सुनवाई का है। हाई कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि शासन ने जो सभी 52 विभागों की वेबसाइट पर आदेश का प्रचार और प्रसार किए जाने के भी आदेश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने गोदामों में रखी लकड़ियों का व्यापार रोकने और तत्काल इसकी जांच करने के भी आदेश दिए हैं। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था 2015 में, जिसमें कुछ जो प्रजातियां हैं पेड़ों की, जिनमें पहले ट्रांजिट पास लेना पड़ता था उनके परिवहन के लिए, उसके परिवहन से परमिट लेने की शर्त को अलग कर दिया था। उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में चैलेंज किया हाई कोर्ट में कि इससे डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। उसको चैलेंज किया था इस ग्राउंड पे कि उसका मिसयूज़ हो रहा है और बिना ट्रांजिट पास के ये इसका परिवहन कर रहे हैं। हमारे एनएचआई का रोल उसमें इतना था कि एनएचआई सड़कों को चौड़ीकरण के लिए और नई सड़कें बनाने के लिए जो कटाई होती है पेड़ों की, उसके लिए ट्रांजिट पास लेना पड़ता था कंसेशनर को, जो ठेकेदार है, और उन्हीं का परिवहन, उसी के बाद परिवहन होता था। इसमें हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी का इतनी वो है कि जो पेड़ों की कटाई के लिए पहले नोटिफिकेशन के बाद परमिट की ज़रूरत नहीं थी, अब कंसेशनर को परमिट लेना पड़ेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2019 में 53 प्रकार की पेड़ों की प्रजातियों की कटाई और उनके परिवहन को अनुमति के दायरे से बाहर किया गया था, यानी कि बिना अनुमति लिए इन पेड़ों की कटाई हो सकती है और कटी हुई लकड़ियों को बगैर किसी अनुमति के एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जा सकता है और बेचा जा सकता है। इन 50 से भी ज्यादा पेड़ों की लकड़ियों की तस्करी से जुड़ी हुई ये याचिका थी जो हाईकोर्ट में लगी हुई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए ये तल्ख टिप्पणी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से शासन को दी गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है
है कि ऐसा कर कर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो एक सिंडिकेट को बढ़ावा दे रही है। फिलहाल ये टिप्पणी काफी चर्चा में है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार इस तरीके की अवैध तस्करी रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाती हुई दिखाई देती है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ।